नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, आप सबसे पहले हम आ गए हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में मित्रों बात करेंगे अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप पर लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आते की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अडानी जो ग्रुप है उस पर मुश्किलों का दौर है वो रुक नहीं रहा है। और कल की 2 दिनों की तेज़ी के बाद अडानी स्टॉक्स में आज फिर है वो गिरावटें देखने को मिली है। और अडानी जो स्टॉक्स पर है वो सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है वो बवाल मचते हुए देखने को मिल रहा है। और आज ये वीडियो है वो इसी पर केंद्रित होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अडानी ग्रुप के न्यूज़ की तरफ से। तो मित्रों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। और अडानी जो ग्रुप है उस पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक से सिलसिलेवार है वो कई घटनाएं हैं वो बाजार की एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज, बैंक्स के सभी की तरफ से न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। और अडानी का मुद्दा है वो संसद में भी गर्माते हुए देखने को मिला है। तो आज दिन भर अडानी जो ग्रुप है उस पर काफ़ी बड़ी न्यूज़ें निकलते हुए देखने को मिली हैं। उन सभी न्यूज़ की चर्चा इसमें अपन कर लेते हैं। तो मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत की बात करें तो आज अडानी जो इंटरप्राइजेज का जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज, और अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसमें आज भी करीबन 11% की है वो बड़ी है गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और कल की एक दिन की बड़ी तेज़ी के बाद इसमें आज फिर से है वो 11% की बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों की। तो आज की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज में 11 से 11.5% की है वो गिरावट देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो वो भी है वो 7% तक इसमें गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और बात करें यदि अडानी पावर की तो अडानी पावर में भी 5% का वो लोअर सर्किट देखने को मिला। अडानी ग्रीन है उसमें भी 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। हालांकि अडानी जो विलमार है उसमें वो दमदार नतीजों के चलते इसमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और एनडीटीवी की बात करें तो एनडीटीवी में भी 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। कुल मिलाकर आज के सेशन में अडानी जो ग्रुप है उसमें वो फिर से वो गिरावटों का दौर शुरू होते हुए देखने को मिला है। तो आज की जो बड़ी गिरावट का कारण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आज की बड़ी जो गिरावट है उसकी बात करें तो आज सबसे जो बड़ी न्यूज़ है वो अडानी ग्रुप पर निकल कर के आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से और जो इस पर स्थिति है वो क्लियर करने के लिए अडानी इसमें कुछ वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वो अपील दायर की गई थी। और जनहित याचिका के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में है वो जनहित याचिका लगाई गई थी। और उस याचिका की सुनवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यूज़ निकल कर के आ रही है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने जो याचिका लगाई गई थी इसमें और वो याचिका स्वीकार कर लिया है। और इस याचिका पर कल जो बड़ा फैसला है वो आने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट है वो कल ये बताएगा कि वो जनहित की जो याचिका लगाई गई है उसे उसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो कल भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अडानी ग्रुप पर बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल करके आएगी और कल है वो एक आर पार वाली स्थिति देखने को मिलेगी। तो चर्चा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो क्या अनाउंसमेंट किया देखने को मिला है। तो बात करें तो इसमें अडानी जो कंपनियां हैं उनके हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आने के बाद, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद ये सही है या नहीं है इस पर स्थिति है वो साफ करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। और ये मांग की गई थी कि इस बात की जांच हो कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में जो एलिगेशन है वो हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए हैं वो सही हैं या गलत। तो सुप्रीम कोर्ट है वो इस याचिका की सुनवाई के लिए है वो राजी हो गया है। और जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट है वो 10 फरवरी को यानी कल की तारीख में और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की है वो जाँच होगी या नहीं होगी ये फैसला कल है उस सुप्रीम कोर्ट से आते हुए देखने को मिलेगा। और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने गौतम अडानी की कंपनी पर कई संगीन आरोप लगाए थे। और एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर और इसकी जनहित में मांग की थी कि इसकी जो एलिगेशन है वो हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए गए हैं वो गलत हैं या सही है। वो इसकी जनहित याचिका है वो विशाल तिवारी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और बात करें तो इसमें जो याचिका दायर करने वाले एडवोकेट तिवारी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि इस मामले में तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। और बेंच में जस्टिस PS नरसिम्हा, JB पारदीवाला भी शामिल है। एडवोकेट ने अपनी याचिका में मांग की कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करने का निर्देश दे और यही कमेटी इस मामले की जांच करे। तो ये एडवोकेट विशाल तिवारी ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी
उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग की थी। और एडवोकेट तिवारी ने बेंच को ये बताया कि एक अन्य जो याचिका थी वो भी 10 फरवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट कराई गई है। और उन्होंने बेंच में ये निवेदन किया कि शुक्रवार को एक अन्य याचिका के साथ ही उनकी याचिका पर भी सुनवाई की जाए। तो एक एडवोकेट तिवारी ने जनहित में याचिका दायर की और उन्होंने एक स्पेशल कमेटी भी गठित करने की मांग की है जो बड़ी कंपनियों के डिसबर्स 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़े लोन की जाँच करे। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अनाउंसमेंट किया था कि अब वो जो जनहित याचिकाएं हैं वो अडानी ग्रुप पे जांच करने के लिए, और जनहित याचिकाएं तो दायर की गई थी, और वो जनहित याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं या नहीं, तो ये जो फैसला है कल सुप्रीम कोर्ट है कल 10 फरवरी को देने वाला है। तो कल अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कल का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अडानी ग्रुप पर ये एक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी न्यूज़ निकल करके आएगी कि जांच होगी या नहीं होगी, या जो याचिका दायर की गई है वो सुनवाई योग्य है या नहीं, तो ये बड़ी न्यूज़ जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आते हुए देखने को मिलेगी। और एक तरह से देखें तो ये अडानी ग्रुप के लिए आज की जो अडानी ग्रुप है उसकी सांसें है वो एक तरह से वो रुक गई होंगी, और ये आर पार वाली स्थिति होगी अडानी ग्रुप के लिए। तो कल आप भी इसे बड़ी अपने रडार पर रखिएगा न्यूज़ को, और कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी न्यूज़ आते हुए देखने को मिल सकती है कि जनहित याचिका सुनवाई के लायक होगी या सुनवाई योग्य होगी या नहीं होगी। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो दूसरी जो बड़ी जो न्यूज़ है वो नॉर्वेन वेल्थ फंड के द्वारा आते हुए देखने को मिल रही है। और नॉर्वे वेल्थ फंड ने आज कहा है कि उसने अपना एक बड़ा स्टेक्स है वो अडानी ग्रुप की कंपनी में जो निवेश किया हुआ था वो उन्होंने सेल कर दिया है। ये भी है वो नॉर्वेन वेल्थ फंड के द्वारा आज है वो इसका अनाउंसमेंट आते हुए देखने को मिला है। मार्केट क्लोजिंग के बाद है वो नॉर्वेन वेल्थ फंड के द्वारा ये बताया गया है। और न्यूज एजेंसी जो राइटर्स है उसकी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि नॉर्वे के 1.32 लाख करोड़ डॉलर वाले सॉवरेन वेल्थ फंड ने गुरुवार 9 जनवरी यानी आज की डे में ही उसने मुश्किलों से जूझ रहे अडानी ग्रुप में अपनी सभी बची हिस्सेदारी को बेच दिया है। ये किसने अनाउंसमेंट किया है? ये नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा बताया गया। और ये किसके हवाले से बताया गया? न्यूज एजेंसी राइटर ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसी जानकारी दी है। और नॉर्वे के वेल्थ फंड ने यह हिस्सेदारी ऐसे समय में बेची है जब अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से भारी अस्थिरता देखी जा रही है। फंड के ESG रिस्क मॉनिटरिंग के हेड क्रिस्टोफर फ्राइट ने बताया कि हम कई सालों से इन मुद्दों को लेकर के अडानी ग्रुप पर नजर रखे हुए थे, खासतौर से पर्यावरणीय जोखिमों से निपटने के मुद्दे पर। तो ये आज न्यूज एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया। और इसमें बताया गया है कि इस विदेशी वेल्थ फंड ने बताया कि उसने साल 2014 के बाद से अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेची थी। और साल 2022 के अंत तक यानी इस वर्ष के अंत में दिसंबर एंड में उसके पास अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों में हिस्सेदारी बची थी। और इन कंपनियों में अपनी अडानी पोर्ट भी शामिल है। तो ये जो ग्रुप के हैं जो सॉवरेन फंड जो ग्रुप है इसके जो चीफ हैं ESG हैं, तो क्रिस्टोफर ने बताया कि इस साल की शुरुआत से अडानी ग्रुप की कंपनियों में हमने फिर से अपनी हिस्सेदारी घटा ली है और अब हमारा ग्रुप में कोई निवेश नहीं है। ऑल ओवर बात करें जो ESG ग्रुप है या जो सॉवरेन जो नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड है उसने अपना टोटल जो स्टेक्स है अपनी टोटल जो हिस्सेदारी है वो अडानी जो ग्रुप की कंपनियों में थी वो उसने आज सेल कर दिया है। तो ये बड़ी जो जानकारी है वो इस पर निकल करके आ रही है। और नेक्स्ट अगली बात करेंगे तो अब बात करते हैं अगली जो MSCI की तरफ से। और MSCI का मतलब है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी MSCI की तरफ से भी एक बड़ी न्यूज़ है वो अडानी ग्रुप पर आते हुए देखने को मिल रही है। और MSCI जो है MSCI ने कहा है कि वो जो अडानी जो ग्रुप की जो कंपनी के जो इसमें MSCI जो इंडेक्स में शामिल है वो इस पर रिव्यू करने वाला है। और रिव्यू का क्या असर अडानी ग्रुप पर पड़ेगा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो MSCI ने क्या कहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो MSCI ने कहा है कि वह अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के फ्री फ्लोट की स्थिति को रिव्यू करेगा। और क्या कहा है MSCI ने कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं जितनी भी जो कंपनियां वो जो MSCI इंडेक्स में शामिल है उनके फ्री फ्लोट की स्थिति को रिव्यू करेगा। साथ ही अपने सूचकांकों में शामिल होने वाले अडानी ग्रुप के शेयरों की योग्यता पर भी विचार करेगा। MSCI की कई तरह के सूचकांकों से जुड़ी सेवाएं देता है। और हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी उथल पुथल मची हुई है। MSCI ने आगे कहा है कि उसने अडानी ग्रुप से जुड़े कुछ खास सिक्योरिटीज की फ्री फ्लोट स्थिति और एलिजिबिलिटी के बारे में कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक्स मिले हैं। और ये MSCI ग्लोबल इन्वेस्टेबल मार्केट एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं।
MSCI ने ये अपने स्टेटमेंट में अडानी ग्रुप पर कहा है। अब इसका असर क्या हो सकता है अडानी ग्रुप पर, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। अगर MSCI अडानी ग्रुप की कंपनियों के फ्री फ्लोटिंग शेयरों की संख्या घटाने का फैसला करता है तो इसका जो नेगेटिव जो असर है वो शेयरों की कीमतों पर देखने को पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो विदेशी जो इन्वेस्टमेंट आता है वो जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रवाह है वो अडानी कंपनियों में कम हो सकता है। और इसका असर कम होने का मतलब ये है कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ा फॉल भी आते हुए देखने को मिल सकता है। MSCI के रिव्यू करने के फैसले की खबर आने के बाद आज अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। इसी वजह से आज अडानी विलमार को छोड़ करके बाकी जो सभी कंपनियों में हो गिरावट देखने को मिली है। और इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी शेयरों में बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली थी। तो मित्रों अब बात ये कर लेते हैं कि अगर MSCI क्या है। तो MSCI है, MSCI का जो पूरा नाम है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल है। ये एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को स्टॉक इंडाइसेज यानी स्टॉक्स के इंडेक्स और गवर्नेंस टूल्स देता है। इंडेक्स फंड्स, हेज फंड्स और एक्सचेंज जो ट्रेडेड जो फंड्स हैं वो MSCI इंडाइसेस जो है उसको एक बेंचमार्क इंडेक्स मानते हैं। और इसी के आधार पर जो विदेशी जो फंड्स होते हैं वे अलग अलग मार्केट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन के फैसले लेते हैं। MSCI इंडेक्स में किसी तरह का बदलाव होने पर शेयर बाजार में बड़ी खरीदारी या बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। यानी जो कोई भी स्टॉक्स या कोई भी कंपनी का जो शेयर होता है वो MSCI में जब शामिल होता है तो उसमें एक बड़े जो इन्वेस्टर्स का एक बड़ा फ्लो आते हुए देखने को मिलता है और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक्स में वो बड़ी तेजी आते हुए देखने को मिलती है। अगर कोई कंपनी का स्टॉक्स है वो MSCI इंडेक्स से बाहर होता है तो उस स्टॉक्स में जो विदेशी जो फंड्स होता है उसकी ये संभावना रहती है कि उससे एक बड़ा फ्लो है वो या बड़ा इन्वेस्टमेंट उससे निकल सकता है। तो ऑल ओवर देखें तो अगर MSCI इंडेक्स से है वो अडानी ग्रुप की कंपनीज है वो अगर अडानी जो ग्रुप की कंपनीज को बाहर कर दिया जाता है तो इनमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये आज MSCI ने अपनी इस सूचना में कहा है। और अगर बात करें कि MSCI है वो कब रिव्यू करता है, कि MSCI है वो अपने जो इंडेक्स होता है उसको हर 3 माह में रिव्यू करता है और हर 6 महीने पर वो अपनी सूचकांकों की रीबैलेंसिंग भी करता है। यानी जो MSCI जो इंडेक्स होता है 6 महीने में उसकी रीबैलेंसिंग होती है और हर तीसरे महीने में हर कंपनी का उसमें रिव्यू होता है। तो रीबैलेंसिंग के बाद MSCI सूचकांकों में से कुछ जो शेयर होते हैं उनको हटा दिया जाता है और कुछ शेयरों को शामिल कर लिया जाता है। और इसका असर ये होता है कि जो शेयर इंडेक्स से बाहर होते हैं उनमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें ऑल ओवर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो निकल जाते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, और जो इंडेक्स में शामिल होता है उसमें एक बड़ा फ्लो देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं फ्री फ्लोट की भी बात कर लेते हैं कि फ्री फ्लोट शेयर्स क्या हैं। अगर फ्री फ्लोट शेयर की बात करें तो फ्री फ्लोट का मतलब किसी कंपनी के उन शेयरों से है जो पब्लिक ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहते हैं। यानी जितने उन शेयरों की संख्या जो रोज मार्केट में जिनकी ट्रेडिंग होती है। तो MSCI उन शेयरों को फ्री फ्लोट मानता है जो कुल शेयरों में से विदेशी इन्वेस्टर्स के खरीदने के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट्स में उपलब्ध होते हैं। तो अडानी जो समूह है उसकी कुल 8 कंपनियां हैं वो MSCI इंडेक्स में शामिल है। इसमें बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी पोर्ट, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट। कुल मिलाकर के अडानी जो ग्रुप की 8 मेगा जो कंपनियां हैं वो MSCI इंडेक्स में फिलहाल शामिल हैं। तो अगर MSCI ये रिव्यू करता है तो ये एक अडानी जो ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ा है वो बड़ी बात वो साबित हो सकती है। अगर ये इंडेक्स से बाहर हो जाते हैं तो इन अडानी जो ग्रुप के स्टॉक्स में एक बड़ी जो गिरावट एक बार फिर देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये थी MSCI की आज लेटेस्ट न्यूज़, जिस पर MSCI ने अपने स्टेटमेंट दिया था कि वो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनका रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। अब नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट खबर हम बात करेंगे अब टोटल एनर्जी की। तो टोटल जो एनर्जी है वो एक फ्रांस की कंपनी है। टोटल जो एनर्जी है वो फ्रांस बेस्ड कंपनी है और इसने एक बड़ी घोषणा इसकी भी आती हुई देखने को मिल रही है। और इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ टोटल एनर्जी की तरफ से एक न्यूज़ पॉजिटिव है तो एक न्यूज़ नेगेटिव आती देखने को मिल रही है। पहले हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी की तरफ से पहली पॉजिटिव बात यह है कि
उसने ये कहा है कि अडानी जो ग्रीन है और अडानी टोटल जो गैस है वो एक मजबूत स्थिति वाली कंपनी है और इनमें टोटल एनर्जी ने इनमें अपना भरोसा जताया है। तो टोटल एनर्जी ने ये कहा है कि भारतीय जो समूह अडानी ग्रुप की जो गैस और रिन्यूएबल यूनिट्स में उसका 3.1 अरब डॉलर का निवेश है वो मजबूत स्थिति में है। और तो ये तो अडानी ग्रुप पर है वो टोटल एनर्जी की तरफ से एक भरोसा दिखाया गया है और इस पर ये पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है। दूसरी नेगेटिव न्यूज़ ये है कि दूसरी तरफ है वो टोटल जो एनर्जी है उस ग्रुप ने ये कहा है कि उसका जो हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट उसका है वो फिलहाल वो होल्ड पर रखे हुए हैं और फिलहाल की जो हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्टर में वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो अडानी ग्रुप की कंपनी में करने वाले थे, उसको उन्होंने फिलहाल है वो होल्ड पर रख लिया है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज आते हुए टोटल एनर्जी की तरफ से देखने को मिल रही है। और इसमें टोटल एनर्जी ने क्या कहा है कि भारतीय समूह अडानी ग्रुप की गैस और रिन्यूएबल जो यूनिट्स में उसका 3.1 अरब डॉलर का निवेश है वो मजबूत स्थिति में है। हालांकि जो हाइड्रोजन से जुड़ी पार्टनरशिप को कुछ समय के लिए उन्होंने होल्ड पर रख दिया है और फ्रांस की एनर्जी वाली जो टोटल कंपनी है उसने अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी एसेट में स्टेक है और फ्रांस की कंपनी द्वारा बीते साल लगाई गई जो पूंजी है 2.4% की इसमें हिस्सेदारी इनको देखने को मिलती है। तो ये टोटल एनर्जी की तरफ से आज अनाउंसमेंट है वो आते हुए देखने को मिला है। तो मित्रों ये थी अडानी ग्रुप की बड़ी आज के दिन भर की बड़ी जो न्यूज आते हुए देखने को मिल रही थी। और बात करेंगे अब तो आज अडानी जो ग्रुप पर बात करें तो संसद से लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक भी इस पर है वो बवाल मचते हुए देखने को मिला। और संसद जो पिछले 2 दिन से चल रही है तो उसमें भी विपक्ष के द्वारा ये जो मुद्दा है वो बड़े जोर शोर से उठाया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह का डिसीजन है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। दूसरी तरफ अब जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हो गई है और जो सबसे बड़ी जो बात है वो कल साबित होने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट है वो ये जो याचिका दायर की गई है वो सुनवाई योग्य होगी या नहीं। तो कल के सेशन में सुप्रीम कोर्ट से वो बड़ी न्यूज आते हुए देखने को मिलेगी। तो कल पर इसे अडानी ग्रुप को अपने रडार पर रखेगा। ये न्यूज है वो काफ़ी अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो साबित होने वाली है। तो मित्रों इस वीडियो में आज दिन भर की सभी जो न्यूज़ थी वो इसमें हमने कवर कर ली है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।